जय हिंद साथियों, मैं मिलन स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और एकदम बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 चैप्टर नंबर बहुपद एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले वाली क्लास में मैं एक्सरसाइज 2.1 का पूरा सोल्यूशन एकदम ज़बरदस्त तरीके से करवा चुका हूँ। बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 का पूरा सोल्यूशन करवाने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलो बच्चों, आपके सामने पहला क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करनी है आपको। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एकदम ज़बरदस्त लैंग्वेज के साथ मैं आपको इसका सलूशन करवाऊंगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। बच्चों, थोड़ा सा बेसिक सीख लीजिएगा, थोड़ा सा बेसिक। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? व्यापक रूप क्या पूछा जाए तो आपको व्यापक रूप क्या बताना है बच्चों? ax² + bx + c। ओके, बस यही तो बताना है आपको। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x² - 2x - 8। तो x² - 2x, x² - 2x - 8। अभी इसमें आप तुरंत बता पाएंगे बच्चों कि इसमें a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान कितना है। a का मान, b का मान और c का मान। अब a का मान यहाँ पे क्या है? 1x। b का मान क्या है? 2, सॉरी x नहीं, a का मान है तो 1 है, b का मान है तो 2 है, c का मान है तो -8 है, b का मान -2 है, a का मान 1 है। समझ रहे हैं आप? उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात को समझ गए होंगे। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 2x² + 7 या +9, 2x² + 9 में आपको बताना है b का मान कितना है बच्चों। कुछ बच्चे कह देंगे कि यहाँ पे b का मान है भैया 9। बच्चों, b का मान 9 नहीं होगा, जो कि एकदम गलत रहने वाला है। क्योंकि गलत इसलिए रहने वाला है क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि b का मान देखने के लिए आपको यहाँ पे x भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं पे x दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना। जब आपको x नहीं दिख रहा है तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व और कर सकते हैं। आगे कैसे कर सकते हैं? आपको x दिखाना पड़ेगा। अब दिखाना कैसे पड़ेगा? तो 2x² प्लस, जब x नहीं है तो आप 0 × x कर सकते हैं प्लस 9। मैंने 0 × x क्यों जोड़ा है? यदि मैं 0 की गुणा x में करूँगा तो ये 0 ही हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या? इतना, और जो कि ऊपर वाला है सेम है। जब सेम है और मेरे को सेम ही बचाना है, बस ये मेरे को मान बताने के लिए मैं लिख रहा हूँ इसको अलग से। ठीक है, अपने माइंड में इतना करूँगा कि आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ पे b का मान कितना है तो आप बता पाएँ बच्चों। b का मान यहाँ पे कितना हो गया? आप अब देखो, a का मान 2, b का मान 0, c का मान 9। उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, बिना देरी किए हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सवालों को उड़ाऊंगा। यदि समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वरना ना करें बच्चों। मैं आपसे जोर नहीं डालूंगा कि आप सब्सक्राइब करें ही करें। ठीक है, देखो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सारे प्यारे बच्चे एकदम ज़बरदस्त तरीके से सीखेंगे। बच्चों, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा गुणनखंड विधि द्वारा करूँगा। गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि, मैं गुणनखंड विधि द्वारा इसको करता हूँ सॉल्व। कैसे करूँगा? x² - 2x - 8। जब मैं इसके शून्यांक ज्ञात करूँगा तो मेरे को बराबर में 0 भी करना पड़ेगा। जब बराबर में 0 करना पड़ेगा तभी तो शून्यांक बता पाऊँगा बच्चों। देखो अब क्या है, ये गुणनखंड है। आपको गुणनखंड करना आता होगा, यदि नहीं आता है तो मैं आपको सिखा दूंगा आज कि गुणनखंड कैसे करते हैं। बच्चों, क्या होता है, जो पहला वाला अंक है और इसका गुणा कैसे करता हूँ गुणनखंड, ये क्या होता है, पहले का गुणा यहाँ पे 1 है ना, 1 × x, पहले का गुणा करना है मुझे लास्ट से। 1 की गुणा जब 8 में करेंगे कितना हो जाएगा? 8। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, मल्टीपल देखना है। जो गुणा करने पे तो 8 है और यहाँ पे लगा है माइनस, तो घटाने पे कितना है? 2। अब गुणा करने पे 8 है और घटाने पे आना चाहिए 2, तो 4 दूना 8। तो 4 × 2 कितना होता है बच्चों? 8। मैंने क्या बोला? गुणा करूं तो 8 आ जाए। जब मैं 4 दूना 8, 4 की 2 और 2 की गुणा करूंगा तो 8 मिल जाएगा। यदि इसी में 4 से 2 घटा दूं, 4 से 2 घटा दूं तो मुझे मिल जाएगा 2। अब यही क्वेश्चन कह रहा है कि गुणा करने पे तो 8 आना चाहिए और घटाने पे
2। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब बच्चों देखिए आगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये 2x है, मैं 2 की जगह पे यदि मैं 4 माइनस 2 कर दूँ तो रहेगा तो 2 ही, बिल्कुल रहेगा, तो 4 माइनस 2। अब x है ब्रैकेट के बाहर लिख लूँगा, माइनस का माइनस और 8 का 8। उम्मीद करूँगा मेरे प्यारे बच्चे यहाँ तक समझ गए होंगे। अब बच्चों देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस, ये x की गुना अंदर करूँगा, पहले की 4 के साथ फिर 2 के साथ। अब 4 की गुना इसमें करूँगा, ये माइनस है तो अंदर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये 4 की गुना x की गुना 4 में करूँ तो ये हो जाएगा 4x, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब x की गुना 2 में करिए तो 2x माइनस 8। अब आप यहाँ से और यहाँ से कामन देखिए, कामन का मतलब होता है जो चीज़ दोनों जगह हो। यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा, तो मैं x को कामन निकाल लूँ। x को मैंने कामन निकाल लिया तो यहाँ पर x स्क्वायर था, अब एक x कामन निकल गया तो क्या बचा 1x माइनस, यहाँ पे x कामन निकल गया तो क्या बचा 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है और 2 का भाग 8 में चला जाएगा, तो इसका मतलब है कि मुझे 2 कामन मिल जाएगा बच्चों। तो प्लस का 2 कामन मिल जाएगा, 2 कामन निकाल लूँगा मैं तो क्या बचा यहाँ पे x माइनस। जब मैंने 2 कामन यहाँ पे निकाल लिया तो 8 में मैं 2 जो जितना कामन निकाला उतना के भाग 2, 2 चक्कू 8, तो यहाँ पे क्या बचा 4। ओके, अब देखो ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट सेम हो गया, ये वाला ब्रैकेट सेम हो गया, जो सेम हो गया उसको एक बार लिख लेंगे तो x माइनस 4। अब ये x प्लस 2, x प्लस 2 जो अंदर है उसको एक बार लिख लेंगे, जो बाहर है उसको एक बार लिख लेंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चे यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब बच्चों क्या है, अब मेरे को शून्यांक ज्ञात करने तो बराबर में मेरे को लगाना पड़ेगा 0। ठीक है, तो मैंने 0 लगा लिया। जब मैंने 0 लगा लिया तो x माइनस 4, तो x माइनस 4 बराबर भी 0 हो जाएगा। अब x ये 4 माइनस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। उम्मीद करूँगा मेरे सारे प्यारे बच्चे समझ रहे होंगे। अब x प्लस 2 बराबर भी 0 है, तो x प्लस 2 बराबर भी 0 है। अब x बराबर, ये 2 बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये क्या आ गया मान, x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2, ये तो मुझे 2 मान प्राप्त हो गए। ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। अब क्वेश्चन कह रहा और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करनी है आपको। जांच करने के लिए बच्चों क्या रहने वाला है, मैंने आपको क्या बताया, जांच। जांच में रहने वाला है क्या, जांच में क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर b बटे a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है 4, बीटा क्या है माइनस का 2, तो माइनस का इस प्रकार से करिएगा आप। अल्फ़ा क्या आ गया 4, तो 4, ये प्लस लगा तो प्लस लगा लेंगे। बीटा क्या है माइनस का 2, तो माइनस का 2 बराबर माइनस का b बटा a। अब माइनस का b मुझे कहाँ से मिलेगा, माइनस का b मुझे मिलेगा यहाँ से। क्यों मिलेगा यहाँ से, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे क्या बताया था, व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो बताया था। अब मैंने आपसे क्या पूछा है, b की वैल्यू पूछी, b की वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, ये वाली b की वैल्यू यही तो है माइनस का, भाई a की वैल्यू यहाँ पे है 1, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, तो b की वैल्यू क्या है माइनस का 2, तो माइनस का 2 बटे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1। ये माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि माइनस पहले से इसमें था, तो ये माइनस। अब b की वैल्यू कितनी है माइनस की 2, तो 4 से 2 गया, कितना बचा 2 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस। अब 1 का भाग देंगे 2 में, 1 का भाग देंगे 2 में तो 2, तो 2 बराबर 2। उम्मीद करूँगा मेरे प्यारे बच्चे यहाँ तक समझ रहे होंगे। ये जांच हो गई। अब मुझे जांच क्या करनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी तो जांच करनी है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर बच्चों क्या होता है c बटे a। उम्मीद करूँगा मेरे सारे प्यारे बच्चे इतनी सी बात को समझ रहे होंगे। माइनस b बटे होता है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे a। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या है 4 गुणे बीटा क्या है माइनस का 2, तो माइनस का 2 बराबर c क्या है माइनस का 8, तो माइनस का 8। a क्या है 1, तो 1, 4 दूनी 8, माइनस का 8 बराबर 1 का भाग देंगे 8 में तो 8 ही बार जाएगा। अब देखो जब ये बराबर मिल जाए, जब ये बराबर मिल जाए तो समझ लो मेरा सवाल सही है, मैंने सत्यता की जांच कर दी है।
ये पहला क्वेश्चन मैंने एकदम बहुत ही बारीकी से समझाया है। उम्मीद करूंगा मेरे सारे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए बच्चों बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² माइनस 4, नहीं बच्चों ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख ही रहा हूँ मैं, देखो। चलो ये बच्चों बोर्ड जो है भीग जाता है, चलो मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों क्या रहने वाला है, ये देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 4u, 4s है बच्चों, ये 4s, s² माइनस 4s, ठीक है, आप इसको s समझिए, s प्लस 1 इक्वल टू 0। आप इसको ऐसा समझिएगा, मैंने 0 यहाँ पे लगा दिया, वरना 0 नहीं है, इतना ही है, क्योंकि मैंने को आगे 0 लगाना पड़ता है तो मैंने यहीं पे लगा दिया। चलो ठीक है, इसको हल करता हूँ। मैंने क्या बोला, पहले और लास्ट की करनी गुणा, ये पहले और लास्ट गुणा करेंगे, 4 एकन 4, ये हो गया 4। अब मुझे क्या करना है, गुणा करने पे 4 आना चाहिए, यहाँ पे क्या है प्लस, जोड़ने पे 4, गुणा करने पे 4, जोड़ने पे 4, ओके। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा करने पे 4, जोड़ने पे 4, तो 4 की गुणा करूँगा। अब देखो मैं गुणा करता हूँ, 4 एकन 4, तो गुणा 4 एक की करूँगा, कितना मिल जाएगा 4। अब मैं 4 अब प्लस 1 अगर जोड़ दूंगा तो कितना मिल जाएगा 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे 4 मिलना चाहिए। अब 4 मिलना चाहिए तो ये गलत हो रहा, तो ये नहीं हो सकता है बच्चों, नहीं हो सकता है ना। अब मैं देखो गुणा करने पे 4, 2 दूनी 4, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। अब मैं 2 और 2 को जोड़ दूँ तो 2 प्लस 2 कितना मिल रहा 4। इसका मतलब है कि ये वाला सही है, तो मैं 4 की जगह पे 2 प्लस 2 रख के सॉल्व करूँगा। ठीक है बच्चों, करूँ सॉल्व, करूँ ना। देखो ये मिलने वाला 4s² माइनस, इसकी जगह पे मैं 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, ये ब्रैकेट के बाहर है s प्लस 1। ठीक है, उम्मीद करूँगा मेरे सारे प्यारे बच्चे यहाँ तक समझ रहे होंगे। ये 4s² माइनस, अंदर गुणा कराओ, इसकी मल्टीप्लाई करवानी है ना इसमें, दोनों में, इसकी गुणा इसमें होगी तो 2s, ये माइनस है, अंदर हो जाएगा माइनस, इसकी फिर इसमें करूँगा तो 2s प्लस 1। अब यहाँ से और यहाँ से आप कामन देखिएगा, कामन का मतलब होता है जो चीज़ दोनों जगह मिल जाए। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 का भाग चला जाएगा तो 2 मिल रहा कामन, यहाँ भी s है, यहाँ भी s है तो s। ठीक है, अब 2 का भाग देंगे 4 में तो क्या बचा 2, s का भाग देंगे s में, s² में तो क्या बचा s, तो 2s बचा माइनस, यहाँ पे 2s कामन निकल गया। अब 2s भाई 2s था, 2s मैंने बाहर निकाला तो क्या बचा 1। उम्मीद करूँगा इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे देखो माइनस कामन क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 का भाग 2 में देंगे चला जाएगा तो 1 मिल रहा। s है, यहाँ पर s नहीं है तो केवल 1 ही कामन मिल रहा है। ये 2s बचा, 2s, ये बाहर मैंने माइनस कामन लिया तो अंदर वाला हो जाएगा प्लस का माइनस, तो प्लस 1। उम्मीद करूँगा प्यारे बच्चे यहाँ तक समझ गए होंगे। ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो उनको एक बार लिख लूँगा, 2s माइनस 1, ये बाहर वाला एक बार लिख लूँगा जो बाहर छोटा है, 2s माइनस 1 बराबर में 0। ठीक है बच्चों, अब 0 मेरे को मिल गया है। जब 0 मेरे को मिल गया है तब आगे करते हैं सॉल्व। अब इसके मैं निकाल रहा हूँ शून्यांक। शून्यांक कैसे निकालूंगा, 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, ये 2s बराबर, ये माइनस का 1 है बराबर उस तरफ जाएगा प्लस का 1। अब s बराबर 1, ये इंटू में है मतलब गुणे में है, ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो जाएगा बटे में, तो 2। ठीक है, उम्मीद करूँगा सारे प्यारे बच्चे इतनी सी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, देखो अब 2s इसका भी निकाल लो, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 2s बराबर, ये माइनस का 1 जाएगा तो प्लस का 1, s बराबर 1 बटा, ये 2 बराबर में जाएगा उस तरफ तो बटे में, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। अब इसकी जांच करते हैं, जांच कैसे होगी, जांच कैसे होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b बटे a। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1 बटे
1/2, 1/2। अल्फ़ा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2 इक्वल टू माइनस का बी, माइनस का बी यहाँ पे कितना है बी, बी 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 यही तो है बी, तो माइनस का 4 बटे ए कितना है यहाँ पे 4। अब ये 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा 1/2, 1/2 मतलब किसी चीज़ का आधा 1/2 ही तो होगा। ये आधा और आधा कितना हो गया 1, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया बट 4/4, इसका 4 से 4 ख़त्म, तो क्या बचा 1 बराबर 1, तो 1 बराबर 1, ये तो यहाँ पे आ गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा भी, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा c बटे ए। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/2, तो 1/2 गुणे 1/2 बराबर c क्या है c 1 बटे ए क्या है 4। तो ये 1/2 इसकी जब गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा मुझे 1/4 बराबर 1/4 है, ये भी ठीक है। दोनों बराबर आ गए हैं, दोनों बराबर आ गए हैं तो मेरा सवाल सही है, अगर मैंने जांच कर दी है। चलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो और अच्छे तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद मैं करवा रहा हूँ आपको तीसरा क्वेश्चन, 6x² - 3 - 7x, ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी करता हूँ साफ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 इसको भी साफ करता हूँ मैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है 6x² - 3 - 7x। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर दिया गया है, लेकिन ये आपको सही करना है। सही कैसे करेंगे आपको पता है, व्यापक रूप क्या होता है ax² + bx + c, इस रूप में करना है। x² तो यहाँ पे 6x² हो जाएगा, प्लस bx की जब बात आएगी बच्चों, 1 मिनट, अरे भाई अरे बनाए हाँ चल रही ना इधर तीसरा, ठीक है। अब मेरे को ये सही करना पड़ेगा बच्चों, जब इसको सही करूँगा तो x² की जगह पे 6x² प्लस bx कहाँ पे है bx ये रहा, तो माइनस का 7x प्लस c कहाँ पे रहा, ये रहा माइनस का 3। ये मैंने जब इसको सही किया तो मेरे को ये मिल गया, क्या मिल गया, इसका अगला सा रूप मिल जाएगा मेरे को, ये वाला। तो 6x² - 7x - 3। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे प्यारे बच्चे यहाँ तक एकदम समझ रहे होंगे। चलिए बच्चों, मैं इसको आगे और सॉल्व करता हूँ। आगे सॉल्व कैसे करूँगा, मैंने आपको इससे पहले वाले सवाल में क्या बताया था कि पहले वाले की गुना करनी है मेरे को लास्ट वाले में। जब पहले की गुना करूँगा लास्ट में तो कितना हो जाएगा, 6 × 3 कितना हो गया बच्चों, 18 हो गया ना। अब मैंने आपको क्या बताया है, ये 18 तो हो गया है, इसको करता हूँ साफ, ठीक है। अब देखो 18, अब मेरे को एक ऐसा पहाड़ा मल्टीपल देखना है जो गुना करने पे तो 18 है और यहाँ पे क्या है माइनस, और घटाने पे 7 आना चाहिए। आप एक ऐसा पहाड़ा पढ़िएगा, आप ऐसा गुना करिएगा कि आपको गुना करने पे 18 मिलना चाहिए और घटाने पे 7। ये सबसे आसान है, अगर मैं करूँगा तो 9 × 2 बच्चों, 9 × 2, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, ठीक है। जब आप 2-4 सवाल करेंगे तो आप कर पाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ सारे प्यारे बच्चे कर लेंगे, बहुत आसान है। तो 9 × 2 कितना हो गया, 9 दूनी 18। मैंने क्या बताया है कि गुना करने पे 18 आना चाहिए और घटाने पे कितना आना चाहिए, 7। यदि मैं 9 से 2 घटा दूँ तो मुझे 7 मिल जाएगा बच्चों। अब इसी में देखिएगा, मैं अगर 9 से 2 घटाता हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, 7 मिल गया ना। अब मैं क्या करूँगा, मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मेरे को 7 की जगह पे मैं 9 - 2 रख के सवाल को आगे बढ़ाऊँगा। अब ये 6x² जो का तो रहेगा माइनस, मैं 7 की जगह पर मैं 9 - 2 अगर रख दूँ तो बात तो वही रहेगी ना, 9 - 2। क्यों, यहाँ तक क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, बताओ। अगर मैं 7 की जगह पे मैं 9 - 2 रख दूँ तो बात तो वही है। देखो ज्यों का त्यों कर रहा हूँ, सेम टू सेम मैंने उतार लिया, माइनस का माइनस लगा लिया, 7 ये भी 7 ही है, देखा जाए तो 7 ही है, और x बाहर रहेगा माइनस का 3, ठीक है। इसको साफ़ कर दूँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। देखो आगे क्या होगा बच्चों, इसको अब सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। 6x² माइनस, अब मैं x की गुना अंदर करवा दूँगा, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करवानी है मेरे को 9 में और 2 में। जब x की मल्टीप्लाई में 9 में करवाऊँगा तो हो जाएगा 9x। अब ये माइनस का चिन्ह बाहर है तो अंदर जाएगा, तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे तो हो जाएगा प्लस। अब 2 की गुना इसमें करेंगे हो जाएगा 2x, माइनस का 3। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे प्यारे बच्चे यहाँ तक
क्लियर होंगे। अब देखो आपको यहाँ से और यहाँ से दो जगह से आपको देखना है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है कि जो चीज़ मुझे दोनों जगह मिल जाए उसी को मैं कॉमन बोलता हूँ। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ से अगर 3 कॉमन निकालूँ तो 3 मिल जाएगा, क्योंकि 3 का भाग 6 में चला जाएगा और 3 का भाग 9 में चला जाएगा। और यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, देखो यहाँ तक, देखो यहाँ तक, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो 3x कॉमन मिल जाएगा। जब 3x का भाग इसमें देंगे हम तो 3 दूनी 6, तो क्या बचा 2। x का भाग देंगे x स्क्वायर में तो क्या बचा x, ये वाला माइनस तो माइनस। 3 का भाग देंगे 9 में तो 3 3 9, x का भाग देंगे x में तो ख़त्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बचा है प्लस, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे केवल 3 है। यहाँ पे देखो अगर मैं केवल एक बन एक ऐसा नंबर है जो दोनों जगह से कॉमन मिल रहा, तो बन, क्योंकि यहाँ पर x है यहाँ पर x नहीं है तो x कॉमन नहीं मिलेगा, तो केवल बन ही कॉमन मिल रहा है। जब बन का भाग देंगे 2x में तो कितना बचेगा, 2x ही तो बचेगा, माइनस, अब 1 का भाग देंगे 3 में तो 3। अब देखो ये वाला ब्रैकेट दोनों जब सेम बन गए हैं, अब मेरे को सेम ही बनाना है। जब तक ये ब्रैकेट सेम ना बन जाए तब तक मैं समझूंगा कि मेरे सवाल में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। ठीक है, देखो अब कितना बचा, ये वाला ब्रैकेट में एक बार लिख लूँगा तो 2x माइनस 3, ठीक, उसके बाद 3x प्लस 1, एक बार अंदर वाला रहेगा और एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है उसको नोट कर लूँगा, तो 3x प्लस 1। ओके, उम्मीद करूँगा यहाँ तक एकदम क्लियर होगा। अब इक्वल टू 0 मेरे को करना क्यों पड़ेगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे शून्यांक निकालने के मेरे को 0 करना पड़ेगा। अब 2x माइनस 3, बच्चों कुछ गड़बड़ हो रहा, ये यहाँ पे 2x रहेगा बच्चों, क्योंकि 2x है, 1 मिनट, हाँ 3x बाहर वाला 3x ही रहेगा ये, ठीक है। अब 2x माइनस 3, अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ शून्यांक निकालने के लिए। 2x माइनस 3, ये बराबर में 0 है तो बराबर में 0 हो जाएगा। अब ये 2x बराबर, ये माइनस का 3 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब x जो का 3 रहेगा, बराबर में 3 है ही, और जो मल्टीप्लाई में 3 है बराबर के उस तरफ जाएगा तो जाएगा बटे में, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 3/2। अब यहाँ से एक बार निकाल लेंगे तो 3x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से निकालेंगे तो 3x जो का 3 हो जाएगा बराबर, ये प्लस का 1 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1। अब x जो का 3 रहेगा बराबर माइनस का 1, ये बराबर के उस तरफ 3 जाएगा तो बटे में जाएगा। अब मुझे मिल गया 1/3। अब ये मान हो गया अल्फ़ा का, ये मान हो गया बीटा का। अब मेरे को क्या आगे क्वेश्चन कह रहा कि और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। जांच करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, जांच करने के लिए मैं 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये तीसरा क्वेश्चन है, आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर मैंने आपको क्या बताया, माइनस का b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा क्या है 3/2, अब बीटा क्या है माइनस का 1/3 बराबर माइनस का b, तो माइनस b कितना है यहाँ पे, देखो b कितना है, b माइनस का 7 है ना, माइनस का 7/a। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 6। ओके, अब देखो इसको जब सॉल्व करूँ, 3 की गुणा इसमें कराओ, 3 3 9 और 2 1 2 बटे 3 दूनी 6 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस तो 7/6, और 9 से 2 का कितना बचा 7/6 बराबर 7/6। ये दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब है कि मेरा सवाल अभी तक सही है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा तो सेम आ गया, अब मेरे को अल्फ़ा इंटू बीटा भी तो निकालना पड़ेगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा मैंने क्या निकाला 3/2, तो 3/2 गुणे बीटा मैंने क्या निकाला माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3 बराबर c/a। c क्या है बच्चों, c माइनस का 3, तो माइनस का 3, तो एक मैंने कितना निकाला था a 6। ओके, अब देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 बराबर 3 1 3 3 दूनी 6, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ऊपर क्या बचा 1 बटे में क्या है 2। अब देखो दोनों बराबर आ गए, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। अब ये देखो पूरा जब बराबर आ जाए तो इसको हम बोलते हैं कि सत्यता की जांच। आपको इतना क्वेश्चन करना पड़ेगा यहाँ तक, केवल यहाँ तक निकालने में आपका काम नहीं चलेगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं सत्यता की जांच, ठीक है। आप एग्ज़ाम हॉल में जो कॉपी में एक सवाल लगाएंगे तो वहाँ पे लिख सकते हैं जांच अलग से। जब जांच आप लिखेंगे तभी आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, वरना 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। अगर आप यहाँ तक सॉल्व करेंगे अल्फ़ा बीटा ही
निकालेंगे तो आपको केवल एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा, दूसरा नंबर इधर का काट दिया जाएगा। एक नंबर अगर आपको पूरा लेने हैं 2 नंबर तो आपको इधर वाला दोनों पार्ट करने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे प्यारे बच्चे यहाँ तक एकदम ज़बरदस्त तरीके से सीख गए होंगे। इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवाने वाला हूँ।